Assalamu alaikum friends, welcome to Learn Online. Today we will learn percentage real life problems. यानी कि रिटन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो परसेंटेज के कैसे सॉल्व होंगे। पहला पार्ट है ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें से आप लर्न करके जो है ना वो अगले पार्ट में जो है इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, या जो भी थोड़े टफ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे परसेंटेज के वो इन जो प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मैं आपको समझाऊंगा इन्हीं बेसिस पर होंगे। वो थोड़े टफ होंगे, ये इनिशियल स्टेज वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले पहले प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। ये जो है प्रॉब्लम है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी मैंने 1 ही लिखा हुआ है। 480 students visited a book fair. Out of them, 45% are boys. How many boys visited the fair? यहाँ पे प्रॉब्लम में है कि 480 जो हैं वो तलबा एक बुक फेयर में जा रहे हैं, उसमें से 45% बॉयज़ हैं। तो आपने क्या ढूंढना है? आपने ढूंढना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ओ सॉरी नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी कि वहाँ पे मेल फीमेल इकट्ठे हैं लेकिन 45% उनमें से बॉयज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताएं स्टूडेंट्स में कितने होंगे। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन कैसे होता है सॉल्व। 45% यानी कि 100 में से 45, अब टोटल कितने हैं 480। आउट ऑफ, जहाँ पे ऑफ आ जाए यानी कि वो उससे होंगे मल्टीप्लाई 480। तो अब ये हो गया इजी। 480 में से 45% हमने निकालने हैं। कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व? बहुत ही इजी है। यहाँ पे ज़ीरो को ख़त्म कर लें, यहाँ पे ज़ीरो को ख़त्म कर लें, तो ये होगा 2 times 5 or 10 and 1 times 5 or 5 2 times 5 or 10 3 times 15 4 times 20 5 times 25 6 times 30 7 times 30 5 8 times 40 9 times 5 or 45। तो अभी 2 क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 times 2 और 4 4 times 2 और 8। अब हम इसको आपस में 9 and 25 24 बचे तो उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पे मैं इजीली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 9 times 4 are 36, 3 will be carry on, 2 times 9 are 18, 18 and 3 are, ये हो गए 21, 18 और 3 हो गए 21। अब हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया 216 जो है वो 480 से, इसमें से आउट ऑफ 480 216 आर बॉयज़, अदर्स आर गर्ल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं। स्टूडेंट्स वर रेगुलर फॉर होल ऑफ सेशन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर रेगुलर इन द स्कूल? 825 शागिर्द थे, स्टूडेंट्स थे, वो स्कूल में पढ़ते थे लेकिन 60% सिर्फ स्कूल को अटेंड करते थे या सारे सेशन में आए। तो बताएं 60% 825 में से कितने स्टूडेंट्स हो गए। ये भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। 60% परसेंट मीन्स पर 100, तो 60/100 इंटू 825। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, अब देखें। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्व होगा। 6 times 10 are 60, 10 times 10 are 100,
तो स्टिल जो है वो 2, इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 2 आर 6 एंड 5 टाइम्स 2 आर 10। तो अब क्रॉस में यहाँ पे 5 है तो 5 इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम्स 5 आर 5, 8 से 5 के बचे 3, तो 3 यहाँ पे हो गए तो 32 हो जाएंगे। 32 पे 6 टाइम्स 5 आर 30, तो 6 टाइम्स 5 आर 30, 2 बचे, 2 को आगे कैरी ऑन करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 पे जो है 5 का 5 टाइम्स टेबल लगेगा। अब 165 और 3 को आपस में हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 टाइम्स 5 आर 15, 1 कैरी ऑन, 3 टाइम्स 6 आर 18, 18 एंड 1 19, 19 का एक कैरी ऑन, 1 टाइम्स 3 इज 3, 3 एंड 1 प्लस 4, तो 825 का जो है 60% होगा। 495 स्टूडेंट्स ने जो है वो ये सेशन अटेंड किया। उम्मीद है ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नंबर 3 इज 900 एम्प्लॉइज आर इन अ कंपनी। एक कंपनी में 900 एम्प्लॉइज काम करते हैं। 70% एम्प्लॉइज वर यूजिंग इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। उनमें से 70% जो हैं वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। तो बताएं टोटल 900 में से कितने एम्प्लॉइज़ इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी पिछले की तरह ही होगा। उम्मीद है ये होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। 900 टोटल एम्प्लॉइज़ हैं, कितने इंग्लिश बोल रहे हैं 70%, यानी 100 में से 70, मगर हैं कितने ऑफ की जगह दें इनटू 900, 900 में से 70%, तो बहुत ही ईजी है। 100 टाइम्स इज 1, 9 टाइम्स 100 इज 900, तो ये हो गया सॉल्व। या इसके दोनों ज़ीरो आप ख़त्म कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, तो 9 बच जाएंगे। अब 70 और 9 को आपस में आप कर लें मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 9 टाइम्स 7 आर 63, और ये ज़ीरो यहाँ पे डाल दें। 900 का 70% होगा 630 जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बात करते हैं। ये आपको सॉल्व हो, हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बिना देर किए। नेक्स्ट है 65% of houses in colony have computers. There are 2450 houses. तो टोटल कितने हैं 2450। इनमें से 65% के घरों में जो है वो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं। बताएं नंबर ऑफ हाउसेस। परसेंटेज दिए गए हैं, टोटल नंबर हमने ढूंढने हैं। क्या करेंगे 65/100 इंटू 2450 से हम करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन। तो अब कैसे होगा, अब ये होगा 0 ये ख़त्म, 0 ये ख़त्म। अब बचे कितने यहाँ पे 245, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 65। इन पे गौर करें तो 5 का टेबल जो है सबको डिवाइड कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन करेंगे 2 टाइम्स 5 आर 10, 4 टाइम्स 5 आर 20, 4 बचे, 4 को कैरी ऑन करके यहाँ पे 45 हो जाएगा। 9 टाइम्स 5 इज 45, तो अब ये होगा
65 into 49 upon 2। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। 65 इंटू 49 को साइड पे करते हैं मल्टीप्लाई। 45 6 times 9 are 54। ओके, यहाँ पे 4 times 5 are 22। कैरी ऑन कर लें। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हाँ, तो ये होगा 54 and 4 58 into 4 times 5 are 20, 2 will be carry on, 6 times 4 are 24 and 2 26। इसको कर लें 8 5 8 5 and 6 11 11 and 1 will be carry on 3 upon, ये हो गए अपने 3185 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे इसको। किसी होगा सॉल्व, ये लिखें 1 times 2 is 1, 1 times 2 is 1 एंड एक यहाँ पे हो गया 5 होंगे, 1 यहाँ पे लिख लें, 5 यहाँ पे लिख लें, 1 फिर कैरी ऑन होगा तो 18 होगा। 9 times 2 are 18 एंड ये होगा 5 पे 2 times एंड 5। तो इनमें से आंसर है हमारा 1592.5 जो है वो हमारा आंसर होगा। 1592 घरों में कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। 65% जो होगा 2450 का। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ये बड़ी परसेंटेज है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें जल्दी जल्दी में देख लें। 2450 यहाँ पे होगा 65। 65 को आप ब्रेक डाउन कर लें, कैसे कर लेंगे आप? 60 प्लस 5, तो इसका हम 10% अगर निकालें तो वो कितना होगा, ये देखें 245 जो हुआ वो हुआ कितना, 10%। अब हमें कितना चाहिए, 60%, तो हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 times 5 is 30, 3 हो गया ऊपर, 6 times 4 are 24 and 3 27, 2 ऊपर हो गए, 6 times 2 are 12, 12 and 2 14, 70। तो ये हो गया 40 70 हमारा मिल गया। 65 इनमें इसमें हम 5% जो है वो ऐड कर लेंगे। अब 245 जो था वो था 10%, इसका 5% कैसे करेंगे, इसको हम कर लेंगे हाफ। वो कैसे करेंगे ये देखें, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, सॉरी 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 4 and 2 times 2 is 4 and 5। इसमें आप ऐड कर लें कितना, 122.5। तो 0.5 यहाँ पे रख लें, 0 के नीचे 2 हैं, 7 के नीचे 2 हैं, और अपना 1 and 4 5, ये 1592.5 हमारा सेम आंसर जो था वो निकला, जो हम पहले निकाल के आए हैं। अगर बड़ा प्रॉब्लम आपको आ जाए
तो आप इस तरीके से ब्रेक डाउन करके आप सॉल्व कर लेंगे। ये पैटर्न मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ऊपर सजेशंस में जो है वो वीडियो लिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि स्प्लिटिंग मेथड से आप परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है कि इन स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1200 इन क्लास 5 have 20% of all students, 20% of 100 of 1200। स्कूल में से 1200 बच्चों में से 20% जो है वो क्लास 5 में पढ़ते हैं। तो नंबर ढूंढ लें। 0 से खत्म। यहाँ हो गया 12, 2 times 12 is 24। ये 0 ला के यहाँ पे रख लें। 240 स्टूडेंट्स आर इन क्लास 5। तो बकाया जो है वो दूसरे क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन 240 लड़के कहाँ पे पढ़ते हैं? क्लास 5th में। 20%। ठीक हो गया। इसको भी हम स्प्लिटिंग मेथड की तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखें 1200 सीधा सीधा है ना, 1200 सीधा सीधा है। 20% को आप स्प्लिट कर लें। 10 + 10 इज इक्वल टू 20। तो इसका 10% कितना होगा? 0 से ख़त्म। 120 जो है वो हो गया इसका 10%। तो इसमें दूसरा भी 120 आप ऐड कर लें तो कितना होगा? 12 और 12 24। 0 से 240 आपको आंसर मिल गया। ये वाली जो है शॉर्टकट ट्रिक है, मगर ये अपना जो है बड़े आपको नंबर्स मिल जाएं, उनकी परसेंटेज ढूंढनी हो तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आप फुल अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर सजेशंस में मैंने लिंक दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी स्प्लिटिंग मेथड की लिंक मैंने दी हुई है कि आपने परसेंटेज जल्दी जल्दी में कैसे किसका निकालना है, तो वो आप वहाँ से चेक कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6 में there are 450 cars in a car parking and 20% of these are white in color. Find the number of white cars. तो आप तो समझ गए हैं, 5 प्रॉब्लम करके आए हैं भाई। इसका 20% निकालना कौन सी बड़ी बात है। चलें लेते हैं हम क्या फॉर्मल वे को छोड़ के स्प्लिटिंग मेथड की तरफ चलें। 450 टोटल है तो पूछ क्या रहा है? 20%। 10 + 10 इज इक्वल टू 20 होगा। तो इसका 10% निकाल लें आप। ये हो गया 45 + 45 इज इक्वल टू 90 कार्स आर ऑफ वाइट कलर। चलते हैं फॉर्मल तरीके की तरफ। 20% ऑफ 450, सॉरी 50 को मैं सेट कर लूँ। ठीक है, ये कैसे होगा भाई? बहुत ईजी है। 0 से ख़त्म और यहाँ पे बचे 10, 10 का एक 0 ख़त्म, ये 20 का 0 ख़त्म। अब बचे यहाँ पे 45 और यहाँ पे बचे 2। 2 times 45 इज 90। 90 आर ऑफ वाइट कलर्स कार्स इन अ कार पार्किंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें 7 नंबर। आई थिंक ये जो है वो लास्ट वाला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज RS 16,500 ड्यूरिंग अ सेल। एक सेल लगी हुई है, उसमें जो है एक ड्रेस की प्राइस है 1650 रुपये। इट इज़ सोल्ड एट 9% डिस्काउंट। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ ड्रेस? अब क्या कह रहा है? प्राइस ढूंढे। 9% डिस्काउंट जो है वो ड्रेस पे मिल रहा है, उसका ओरिजिनल प्राइस है 1650। 9% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? पहले हम ड्रेस का इसका टोटल अमाउंट का 9% निकालते हैं।
9% of 16,050 रुपीज़। चलें भाई, ये थोड़ा हो गया टफ। 0 0 से खत्म, तो ये होगा अपना 5 का लग रहा है इस पे, या 10 का लगाते हैं। 10 का लगेगा अपना 1 टाइम्स 10 is 10, 6 कैरी ऑन करें 65 हो जाएगा, तो 16 और 5 पे नहीं लग रहा, तो पॉइंट देके इसको 50 कर लें 16.5। तो 16.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। अब जब पॉइंट्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो पॉइंट्स को पहले आप कर लें क्या ख़त्म। इसको आप फिलहाल ऐसे समझिए 165 है, तो 9 टाइम्स 5 और 45, 4 कैरी ऑन करेंगे 9 टाइम्स 6 और 54, 54 एंड 4 8, 58, 5 कैरी ऑन कर लें 1 टाइम्स 9 इज़ 9, 9 एंड 5 14। तो पॉइंट गिन लें कितने डिजिट्स के बाद है, एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी गिन लें तो 148.5, एक डिजिट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट दी, तो 148.5 जो है वो हमें मिला क्या, डिस्काउंट। किस पे, 1650 पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ढूंढना है प्राइस ऑफ ड्रेस, जिस पे जो है वो ड्रेस दिया गया। 1650 में से 148.5 हम ख़त्म कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, एक मिनट, 1650 एंड 145.5, 1650 148.5, ये हम कर लेंगे माइनस, यहाँ पे भी पॉइंट लिख लें तो 0 कर लें, एक यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे क्या 9, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 9 हुए, 9 में से 8 गए, बचा 1, यहाँ पे 4 में से 4 0, यहाँ से 16 में से 1 गया 1500, 1.5 रुपीज़ जो है वो हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस। अब हमने किया क्या, पहले हमने ढूंढा डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें मिल गया। डिस्काउंट के बाद क्या करना है, हमने ओरिजिनल प्राइस में से वो डिस्काउंट माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा क्या, जिस प्राइस पे है ड्रेस जो है वो साल्ट हुआ वो होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको ये फार्मूला डिस्काउंट वाला उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अब हम जो है इसको यहीं पर इख्तिताम करते हैं वीडियो को। उम्मीद है ये बेसिक्स जो है परसेंटेज की आपको समझ में आ गई होगी, और दूसरी वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह एक दिन में जो है या 2 दिन में मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, जिसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, परसेंटेज भी होगा, सब चीज़ होगी। और इंशाल्लाह इस वीडियो को आप रिवाइज़ करें, ऐसे एग्जांपल्स आप खुद बनाएं, उनको सॉल्व करें, ताकि जो है परसेंटेज की बेसिक्स जो है वो आपकी मज़बूत हो जाए। फिर आप जो है आगे जाके परेशान नहीं होंगे। आप जो है प्रॉफिट लॉस के जो है वो प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज़ जिस भी टेस्ट में आएंगे, इन्हीं बेसिस पर आते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालना आती है, आपके टेबल्स जो हैं वो सही हैं, आपकी डिवीजन ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कभी जो है वो आप परेशान नहीं होंगे। किसी भी टेस्ट में, कोई भी टेस्ट हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो, एफआईए
या आईबीए की टेस्ट हो उसमें परसेंटेज प्रॉब्लम आएंगे। ये आपको बेसिक्स जो हैं वो मजबूत करने होंगे और फिर आपको मैथमेटिक्स में पोर्शन में इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स। तमाम शुक्रिया। अगली आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नए लेसन के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।